जस्ट रेड स्पाइसेज विद दीप्ति आज एक अचार रेसिपी के साथ आप सभी का वेलकम करती है। आज का अचार बहुत ही ख़ास है और बहुत ही यूनिक है, क्योंकि ये अचार है वो राजस्थान में स्पेशली बनाया जाता है। हालांकि ये अब जो काजरा है सब जगह मिलने लगा है, तो अब हर जगह बनने लगा है। तो राजस्थान में तो ये मार्केट में भी मिलता है और इतना ज़्यादा टेस्टी है कि हर घर में बनाया जाता है। दिवाली की इतनी मिठाइयाँ खाने के बाद में कुछ चटपटा खाने की इच्छा हो ना, तो ज़रूर से ये अचार बनाइए। मुंह का टेस्ट तो अच्छा होगा ही, खाने में भी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेगा। तो शुरू करते हैं आज की इस गाजरे के अचार की रेसिपी को। तो देखिए, गाजरे कुछ इस तरह से दिखाई देते हैं। राजस्थान में ये आराम से मिल जाते हैं, लेकिन अब बाकी शहरों में भी मिलने लगे हैं। तो कुछ इस तरह से होते हैं। तो इसका हम अचार बनाएंगे। कुछ जो बड़े साइज़ के इससे बड़े आते हैं उनकी सब्जी वगैरह बनाई जाती है, और इन गाजरों की चटनी या फिर अचार बनाया जाता है। इसके साथ ही इसमें डलेगी थोड़ी सी हरी मिर्च। अब सबसे पहले हम इसका एक मसाला तैयार करते हैं। तो मसाला तैयार करने के लिए सबसे पहले मैंने पीली सरसों ली है 1 चम्मच भर के। इसके साथ ही 1 से सवा चम्मच जितनी हमें सौंफ लेनी है। अब इसके साथ ही हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच भर के दाना मेथी, आधा चम्मच राई, और इसके साथ ही 1 से 1.5 चम्मच जितना हमें धनिया डालना है, साबुत धनिया, जिसे हम दरदरा इसी के साथ ही भून के पीस लेंगे। तो ये मैंने दरदरा किया हुआ है, और अगर आपका साबुत हो तो आप वो भी ले सकते हैं। अब कलौंजी है वो हम इसमें डालेंगे बिल्कुल बाद में। मसालों के साथ कभी भी मत डालिए, वरना कसेलापन आ जाता है अचार में। अब इसे हमें ड्राई रोस्ट करना है, ताकि जो भी इनमें नमी वगैरह हो वो निकल जाए और अचार हमारे लंबे समय तक सुरक्षित रहे। तो बस इसका कलर चेंज नहीं करना है, कोई हमें बहुत ज़्यादा इसे रोस्ट भी नहीं करना है। बस हल्का सा इसे इसकी नमी ही निकालनी है, इतना ही हमें इसे भूनना है। तो 2 से 3 मिनट लगते हैं इसे भूनने में, और अच्छे से ये भून जाते हैं। अगर आपके शहर में गाजरे मिलते हों तो ज़रूर से आप इसका अचार बनाइएगा। बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है, एक डिफरेंट टेस्ट वाला अचार होता है। आपने नींबू, मिर्ची, कैरी, आंवला इन सब के अचार खाए होंगे, लेकिन ज़रूर से इस अचार को भी ट्राई कीजिएगा। बहुत मज़ा आएगा इसको खा के। तो बस मसाले को हमें इतना ही भूनना है। अब ऑलमोस्ट हमारा मसाला भून गया है। और टोटल इसे 2-3 मिनट ही लगेंगे आपको भूनने में। अब हम इसे निकाल लेंगे। अब इसी पैन के अंदर मैंने सरसों का तेल डाला है गर्म होने के लिए। मैंने यहाँ सरसों का तेल यूज़ किया है, इसमें अचार अच्छे बनते हैं। आप चाहें तो कोई और तेल भी डाल सकते हैं, और अगर नहीं तो सरसों का तेल डालेंगे तो उससे और भी अच्छा टेस्ट आता है। तो बस इसे धुआंधार होने तक हमें गर्म करना है। तो जब तक तेल गर्म हो रहा है हम गाजरों को काट लेते हैं। कुछ लोग गाजरों को छील के बनाते हैं, मैंने इसे छिलके के साथ ही बनाया है। जैसे मेरे घर पे भी मेरी मम्मी वगैरह छील के बनाती हैं, उससे गाजरे ज़्यादा जल्दी गीले गीले से लगते हैं। आप चाहें तो छील के भी बना सकते हैं। अब इसको आप चाहें तो गोल स्लाइस में कट कर सकते हैं, और चाहें तो इस ढंग से लंबाई में कट कर सकते हैं, जैसा मैंने किया है। बस आपको एक बात का ध्यान रखना है कि इसके अंदर जो बीज होते हैं ना, उनको आपको टेस्ट करना है, क्योंकि कई बार क्या होता है गाजरे कड़वे हो जाते हैं, तो उनका टेस्ट इस अचार में ख़राब कर देगा पूरे अचार को। तो इसलिए आपको उनको टेस्ट करके ही डालना है। बस एक आधे बीज को आप टेस्ट कर लीजिए, और उसके बाद ही उसको अगर कड़वा लगे तो उस गाजरे को पूरे को हटा देना है। और इनके बीजों को हमें निकालना नहीं होता, इन बीजों के साथ ही इसे बनाना होता है। इसी से ही इस अचार का बहुत अच्छा टेस्ट आता है और खट्टापन भी मिलता है। इन गाजरों की सब्जी भी बनाई जाती है, जो थोड़े बड़े हो जाते हैं तब। तो उसकी सब्जी रेसिपी फली के साथ, गंवार फली के साथ बनाई जाती है, तो उसकी मैंने ऑलरेडी शेयर कर रखी है। और इसके साथ ही लहसुन की चटनी भी बनाई जाती है गाजरों की, तो वो भी मैंने मेरे चैनल पे है, अगर आप देखना चाहें तो वो भी जाके देख सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा दोनों रेसिपी बहुत टेस्टी बनती है। अब मैंने यहाँ पर गाजरे काट लिए हैं सारे, और साथ ही मैंने थोड़ी सी हरी मिर्च ऐड की है। ये बहुत तीखी वाली हरी मिर्च है, इसलिए मैंने 4-5 ही डाली है। आप इससे भी ज़्यादा भी डाल सकते हैं अगर तीखी ना हो तो। बस अब क्या करना है, हमें
ये मसाले भी ठंडे हो गए हैं तो इन्हें हम दरदरा सा पीस लेंगे। तो इसे बस पल्स मोड पे पीसना है, थोड़ा दरदरा ही रखेंगे तो अचार में जो मसालों का टेस्ट आता है वो बहुत अच्छा लगता है। जैसे मार्केट में मिलता है थोड़ा फाइन पीसा होता है, लेकिन अगर आप घर पे पीस रहे हो तो दरदरा ही पीसिएगा। अब जो हमने गाजरे काट के रखे थे एक बड़े बर्तन में हम डाल देंगे ताकि हम इसमें मसाले वगैरह मिला सकें। अब जो हमने दरदरा पीस के रखा है मसाला वो ऐड कर देंगे। तो ये सारा मसाला मैंने ऐड कर दिया है। इसके साथ ही अब हम मसालेदानी के कुछ मसाले ऐड करेंगे, जिसमें हल्दी पाउडर डाला है 1/4 चम्मच। तो आगे मैंने थोड़ा और ऐड किया है, तो आपको कोई मसाला कम ज़्यादा लगे, जैसे लाल मिर्च कम लगे या ज़्यादा लगे तो आप अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। 1 चम्मच भर के मैंने लाल मिर्च डाली है और टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें नमक ऐड किया है। तो अब इसे मिक्स कर लेंगे अच्छे से। अब कलौंजी हमें बाद में ही डालनी है, तो बस हम इस समय कलौंजी डाल सकते हैं। मैंने पूरा मिक्स करने के बाद आगे 1/4 चम्मच के करीब कलौंजी डाली है, तो बहुत थोड़ी सी ही डालनी होती है। कभी भी आप मसालों के साथ मत पीसिएगा, उसको हमेशा बाद में ही ऐड कीजिएगा। और अगर आप लोगों को मेरी ये रेसिपी अच्छी लग रही हो तो लाइक शेयर तो ज़रूर कीजिएगा और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और बहुत सारी रेसिपीज़ मेरे चैनल पे अपलोडेड है, तो आप ज़रूर से उन्हें विजिट करके देखिएगा, जिसमें बहुत सारी आपको राजस्थानी रेसिपीज़ मिलेगी। इसके अलावा और भी बहुत सारी रेसिपीज़ हैं। अब मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है इसमें, और अब ये तेल है इसको हमें बहुत धुआंधार गर्म करना है। तो अभी मैंने थोड़ा सा इसमें सौंफ जीरा वगैरह डाल के देखा, तो अभी पूरी तरह गर्म नहीं हुआ है। तो अभी हमें बिल्कुल जब तक धुआं निकलने नहीं लग जाता, एकदम अच्छे से गर्म नहीं हो जाता, तब तक हमें इसे गर्म करना है। और यहाँ पर मैंने 1/4 चम्मच की जितनी कलौंजी ऐड की है। अब इसे भी अच्छे से मिक्स कर लिया है। और अब देखिए तेल इतना गर्म हो गया है, इतना ही गर्म हमें करना है कि धुआं निकलने लगे। अब इसे बिल्कुल अच्छे से हमें ठंडा भी करना है। जब बिल्कुल गुनगुना सा रहे या फिर पूरी तरह ठंडा हो जाए, तभी हमें इसमें गाजरे के साथ मिक्स करना है। बस ये अचार बन गया है हमारा। अब बस हमें 2 से 3 दिन हमें इंतज़ार करना है कि अच्छे से ये तैयार हो जाए। तो वैसे तो आप इस अचार को दूसरे दिन से ही खाना स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन पूरी तरह बनने में इसे 3 से 4 दिन लग जाते हैं। बस इस अचार को आप कांच की बॉटल में भर लीजिए और आप अच्छे से इसको यूज़ कर रही बॉटल हमारी जब भी कोई भी तरह का अचार डालें तो एकदम क्लीन होनी चाहिए। अचार को हमेशा इस ढंग से दबा दबा के भरिए, तेल ऊपर तक रहना चाहिए, वरना अचार ख़राब हो सकता है। तो बस इसमें तेल अगर आपको कम लगे तो दोबारा से गर्म करके ऐड कर सकते हैं, और इस अचार को आप दूसरे दिन ही खा सकते हैं। बहुत टेस्टी अचार बनता है, तो ज़रूर से बनाइएगा। खाकर आप लोगों को बहुत अच्छा महसूस होगा, क्योंकि अचार का टेस्ट ही बिल्कुल डिफरेंट होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल।